कुलगुरु भी महल छोड़ के चले गए। इसका बाद वहां वो पिशाच था और रानी। पर कुछ दिन बाद कुलगुरु से रहा नहीं गया और वो रानी का हाल लेने महल पहुंचे। पर वहां उन्होंने देखा कि चारों ओर खून ही खून फैला है और उसके बीच बैठा वो पिशाच रानी को खा रहा है। ये देख के कुलगुरु गुस्सा से कांपने लगे। नीच, तू हमारा राजा हो ही नहीं सकता। तू पक्का पिशाच ही है। जब सब ने तुझे छोड़ दिया तब रानी तेरे पास रही, क्योंकि वो समझती रही कि तू जो भी है राजा के शरीर में है। उस शरीर की पूजा करती रही वो। पर तू उन्हें भी खा गया। तेरी एक ही सजा है, जब तक ये दुनिया है, ये महल है, तू इस महल के तहखाने में बंद रहेगा और तू खाएगा, पर अपनी हड्डियों को। तेरी हड्डियां बढ़ती रहेंगी और तू उन्हें कुतरता रहेगा, हमेशा कुतरता रहेगा। ये श्राप है मेरा। उसका बाद कुलगुरु ने उस पिशाच को तहखाने में बंद करके ताले पे मंत्र मार दिया, जिससे वो कभी तहखाने से बाहर ना निकल सके। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अनर्थ हो गया। वही ताला तो इंजीनियर साहब खोल दिए। तभी तो हमने कहा कि अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया। चले जाओ, ये जगह छोड़कर चले जाओ। अगर जान बचाना चाहते हो ना तो चले जाओ, जाओ। और हमने सुमन से वो जगह छोड़ने की बात की। हाँ सुमन, हाँ, समझो हमारी बात को। जीना है तो जाना पड़ेगा यहाँ से। का कह रहे हो तुम? नहीं जी, हमरा जीना बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ रहे तो हो सकता है वो हमें मार दे, या का पता हम जिंदा भी रहे। पर सूरज अभी छोटा है, साल भर का मिला मिलाया काम छोड़ के चले गए तो कहाँ रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे उसको? उसके लिए दूध कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे और तुमको भी कहीं नहीं जाने देंगे। बस अगर हमरे रहने का कोनो ठिकाना होता तो हम दिन में काम करके रात को वहीं जाके सो जाते। पर कोई ठिकाना भी तो नहीं था, तो हमको और मजदूरों के साथ वहीं उसी जगह पे रुकना पड़ा। और जैसा डरता साहब वही होने लगा। अब वो पिशाच जो है वो आजाद हो चुका था, छूट चुका था। उसका दरवाजा ताला सब टूट चुका था और वो अपनी हर दिन बढ़ती हड्डी चबाने के श्राप से छूट चुका था साहब। और फिर हर रात एक के बाद एक मजदूर गायब हो। कुछ मजदूर तो काम छोड़ के भी चले गए, पर हम दुर्भाग्य वही रहे। सुमन, ए सुमन, सो गई कहा? नहीं, डर से नींद कहाँ आता है। देखो, उसका चलने का आवाज आ रहा है। हाँ, आज वो यही है, हमारे पास डोल रहा है। सुमन सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सूरज को अपने सीने से चिपका के रखना, समझे? हाँ, तुम भी सोने का कोशिश करो। सोएंगे नहीं तो दिन में काम कैसे करेंगे? उस रात बड़ी कोशिश के बाद नींद आया, पर आधी रात अचानक हमको बहुत जोर का दर्द हुआ सा। क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ है तुमको? ऐसे चिल्ला काहे रहे हो? हुआ क्या था ना हमको अंधेरे में पता चला, ना हम समझ पाए। पर फिर जब हम अपने पैर पे
हाथ लगाए तो हमरे पैर पे खून था। वो पिशाच हमारा पैर खा लिया था, वो भी घुटनों तक। और फिर जब कई दिन बाद पैर का घाव भरा तो हम बैसाखी पे घिसटते हुए उस मनुष्य जगह से निकल गए। चलो सुमन, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। चलो चलो यहाँ से, भूखे ही मरेंगे तो मर जाए। यहाँ रुके तो जिंदा खाएगा हमें वो। पर बस हम उस जगह से ही निकले, मुसीबत से नहीं निकल पाए। उस रात एक गांव के बाहर ट्यूबवेल की कोठरी में डेरा डाले ही थे कि वहां भी शुरू हो गया सब। रात सोते वक्त अचानक उसका आवाज से आंख खुला। कभी उसके चलने का आवाज तो कभी एकदम कानों के पास उसकी सांसों का आवाज। हम परेशान होके उठे और लगे उसको ढूंढने कि आज हम इसको देख कर लें। कहा तू सामने काहे नहीं आता? डरपोक कहेगा, सामना कर। हम नहीं डरते तुझसे, नहीं डरते हम तुझसे। चुप करो, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, मान जाओ हमारी बात। छोड़ो। जान जाएगा हम सबका। बहुत से आज हम इसका सारा किस्सा खत्म कर देंगे और मर के नहीं जी सकते। नहीं, कहाँ छिपा है? निकल बाहर, दिखा तुझमें कितनी ताकत है। कहाँ काट है तोरे? दिखा। हम गुस्सा से फट पड़े उरोस। ऐसा गुस्सा था कि आज दिख जाए तो या तो वो नहीं या हमने। सामने कह नहीं आता? डर गया का? आज सामने। हमको लगा कि इस सारा बस हमरा डर था। डर खत्म तो ऊ भी खत्म। हम जानते थे कि आज वो हमारे सामने नहीं आ सकता, और सत्य वो आया भी नहीं। पर तभी हमको सुमन का आवाज सुनाई दिया। जी सुनते हो? जी बचाइए हमको। हम सुमन की ओर भागे, खेतों की तरफ। सुमन, अच्छा सुनते हो? सुमन, बचाए लो हमको। सुमन, बचाए लो। क्या हुआ सुमन? और हम वहां पहुंचे तो हमारे सामने खून से लथपथ सुमन का लाश पड़ा हुआ था। और जानते हैं उसको कौन खा रहा था? उसको हमारा 1.5 साल का बच्चा सूरज खा रहा था। चारों ओर खून ही खून फैला था और उसके बीच में बैठा हमारा छोटा सा सूरज चबा रहा था अपनी माँ का हड्डी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ की हड्डियां चबा रहा हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश अपने काम के माहौल से बहुत परेशान हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक एस्केप रूट ढूंढते हुए पिशाच की कहानी गढ़ ली, पर फिर उसका अधखाया पैर जिस पर वो अब भी घिसट कर चलता है। जवाब ढूंढिए। और एक आखिरी बात, शायद आप भी रात को अकेले तो नहीं सोते, तो फिर कौन सोता है आपके साथ? ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।